चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इस पवित्र पावन धरती पर सद्धम्म दीर्घ काल तक बना रहे, टिका रहे और वो हमेशा सभी को सुख शांति बांटता रहे, देता रहे। धम्म ये जीवन को दिशा देता है, एक नया हमें रास्ता धम्म के, सद्धम्म के उस जानने से, उस रास्ते पर चलने से एक नया जीवन, नया रास्ता मिल जाता है। अपने वर्तमान जीवन को अच्छी आदत लगाना, अच्छी दिशा देना और वर्तमान जीवन को ही मंगलमय, पवित्र, पावन बनाना, ये धम्म के रास्ते बड़ा सहज और सरल होता है। क्योंकि धम्म बहुत सहज और बहुत सरल ऐसा बताया होता है कि सभी का उसमें कल्याण हो, सबको दुख दर्द से मुक्ति मिले। जीवन में परेशानी आती है, संकट आते रहते हैं, लेकिन उससे भी बाहर निकलकर हम कैसे अपने इस पवित्र जीवन को और भी अच्छा बनाएं, और भी अच्छा करें, उसका रास्ता होता है। जैसे कि जब शरीर है तो शरीर में बीमारियां आते रहती है। शरीर है तो बूढ़ा होगा, बीमारी आएगी, एक दिन शरीर की मृत्यु भी हो जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है। जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर मृत्यु भी हो जाएगी, वो तो नॉर्मल बात है, कॉमन है। लेकिन विशेष बात होती है कि जब तक हम जी रहे, जीते हैं, ये हमारा जीवन मंगलमय, धन्य धन्य कैसे बने, कैसे हम अपने वर्तमान को और भविष्य को कैसे प्रकाशमय बनाए, उज्जवल बनाए, ये धम्म सिखाता है। कैसे हम अपने इस पवित्र मन का कैसे साक्षात्कार करें, कैसे उसकी अनुभूति हो जाए हमें, कैसे हम उसे जान ले, सत्य को कैसे जान ले। सत्य दो प्रकार का होता है। एक तो बाहर की वस्तुओं का भी सत्य है, उसका भी अपना महत्व है जीवन में, और उससे भी बढ़कर हमारे भीतर के ही वास्तविकता का सत्य है, हमारे मन का सत्य है, हमारे 6 इंद्रियों का सत्य है, हमारे पंच स्कंध का सत्य है। ये भी सच्चाई है, और ये सच्चाई बहुत कल्याण करने वाली होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में और भविष्य में ही ये 6 इंद्रियां, मन आदि, ये सभी हमारे लिए बहुत महत्व के होते हैं। बाहर की वस्तु का महत्व कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। कभी हमारा वो कल्याण करती है, कभी नहीं भी करती। लेकिन हमारा जो मंगल होता है, कल्याण होता है, वो हमारे भीतर के मन के परिशुद्धता से, परिशुद्ध मन से आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। और जो विकृत मन रहता है, विकारों से भरा हुआ, वो सुख शांति नहीं देता, वो हमें सुख शांति से दूर रखता है। तो क्या विकारों को निकाला जा सकता है? क्या उसको निकाल बाहर किया जा सकता है?
जरूर किया जा सकता है, क्योंकि विकार ये मन में बाहर से आते हैं। वैसे सही में देखा जाए तो अपने आप में मन बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और प्रकाशमय ऐसे स्वभाव का होता है। तथागत बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में बताया, पभस्सरं इमं भिक्खवे चित्तं आगंतुके ही किलिट्ठे ही किलिट्ठं। ये बुद्ध वाणी है। वो कहते हैं कि ये चित्त, मन, ये प्रभास्वर है, ये बड़े चमकने वाले तारों जैसे स्वभाव का है। सूरज जैसा सूरज स्वयं प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मन भी ऐसे प्रकाशमय अवस्था को जानने वाला, समझने वाला है। लेकिन बाहर से आए हुए विकारों के कारण लोभंच, दोषंच, मोहंच, अकुशल मूलानि, लोभ, द्वेष, मोह, कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के क्लेश, कई प्रकार के आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, तो ये आश्रवों से वो मन क्लिष्ट हो जाता है, वो धूमिल बन जाता है। जैसे कि सूरज तो रोशनी देने वाला है, उसके सामने बड़े काले काले बादल छा जाए तो इतना प्रकाश देने वाला सूरज वो बादलों के कारण ढक जाता है, वो अच्छा प्रकाश नहीं दे पाता है। लेकिन ये बादल हमेशा के लिए नहीं रहते, ये बादल हमेशा के लिए सूरज को नहीं ढाक सकते, नहीं दबा सकते। कुछ समय तक रहते हैं बादल और अपने आप वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं। बादल का आना और चले जाना, रहना और नष्ट हो जाना, चले जाना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार ये विकार भी मन में आते हैं और चले जाते हैं, तो उनको वास्तविक रूप में जानना, पहचानना कि कैसे मैं मेरे मन को विकारों से निकाल सकता हूँ, कौन से विकार ने मुझे घेर रखा है, कौन से विकारों ने मुझे दुखी, बेचैन, व्याकुल बनाया है, तो हम जान सकते हैं। वो जानने की शक्ति हर एक व्यक्ति के पास है, आपके पास है कि किससे मैं बेचैन हूँ, ये आप स्वयं जान सकते हैं। और वो बेचैनी बिना कारण नहीं आती, वो बेचैनी जिन कारण से आती है, दुख जिन कारणों से आता है, उस कारणों को नष्ट करने का प्रयास करे, उस कारणों को दूर करने का प्रयास करे। जैसे बादल को सूरज के सामने से हटाने का प्रयास करे तो सूरज चमकने लगेगा, रोशनी देने लगेगा। इसी प्रकार जिस बादल के कारण जिस सूरज दबा रह जाता है, उसी प्रकार जिन विकारों के कारण ये मन बेचैन होता है, अशांत होता है, दुखी होता है, कष्टी होता है, उन्हीं विकारों को पकड़कर उन्हें निकाल बाहर करने का तरीका, निकाल बाहर करने का रास्ता तथागत ने बताया। उस रास्ते को समझे, जाने और जानकर अनुभूति करे, अनुभव करे कि सही माने में मैं विकार से मुक्त हुआ हूँ या नहीं, हो रहा हूँ या नहीं, कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं मुझ में, इसकी भी अनुभूति आने लगती है। तो हम एक विशेष रूप से आज बात कहेंगे कि 2 दिन के बाद यानी 6 जुलाई 2025 को रविवार के दिन 10 दिवसीय पार्ट टाइम शिविर का आयोजन कुछ दिनों से सर्वोदय बुद्ध विहार में किया जा रहा है। और हम निवेदन करते हैं कि आप जो भाई बहन इसका लाभ ले सकते हैं, इसका लाभ लीजिए, उसका अनुभव लीजिए, अनुभूति लीजिए। क्या सद्धम्म कैसे दुख दर्द को निकालता है। बुद्ध तो कहते हैं कि कई प्रकार के दुख दर्दों से, कई प्रकार के व्याधि से और कष्टों से, दुखों से सद्धम्म निकालता है और सद्धम्म परिशुद्ध करता है मन को। क्योंकि कई प्रकार के जो दुख होते हैं, उनमें सबसे बड़ा दुख है कि मन का विकृत रहना, मन का गंदगी में पड़े रहना, वो सबसे बड़ा मन को दुख देता है।
तो क्या उस गंदगी को नहीं निकाला जा सकता? क्या उसे निकाल बाहर कर सकते हैं कि नहीं? इसे समझना, जानना और उसे निकालने के रास्ते पर चलना। और जब वो रास्ते पर चलेंगे तो अपने आप वो अनुभूति, भीतर से जो शुद्धता है, भीतर की जो निर्मलता है, वो निर्मलता आने लगती है और जीवन बड़ा मंगलमय, पवित्र होने लगता है। शील, समाधि, प्रज्ञा के रास्ते पर चलकर फलों को भी पाया जा सकता है। ये तो कॉमन सुख की बात हो गई, कुछ वस्तुओं पर आधारित सुख, यानी कंडीशनल सुख। ये कंडीशन पूरी हुई तो मैं सुखी बनूंगा, ये कंडीशन पूरी हुई तो मुझे आनंद मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। ये भी सुख है, ये एक प्रकार का सुख है। लेकिन दूसरे प्रकार का सुख वो अनकंडीशनल, उसके लिए कोई नई कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं। केवल ओरिजिनलिटी में जाकर उसके ओरिजिनल स्वभाव को समझकर, जानकर, उसी को समझना, जानना और उसका अनुभव लेना, साक्षात्कार करना, उसमें ओरिजिनल भीतर से अनकंडीशनल सुख की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं प्रीति सुख। ये प्रीति, आनंद, पස්සधि सुख, ये आनंद। इसे ही पीति भोजंग, पीति संभोजंग, पස්සधि संभोजंग ऐसा कहते हैं, सती संभोजंग। तो ये जो भीतर से आने वाले जो संभोजंग है, भीतर से आने वाले भीतर से उभरने वाला जो नैसर्गिक स्वभाव है, तो उसमें कंडीशन की जरूरत नहीं। वो कहीं भी बैठो, जहाँ कहीं, और वहाँ पर ही वो अपने आप थोड़ा प्रयास करो तो उसको समझने लगेंगे, जानने लगेंगे और जीवन धन्य होगा। मैं विशेष रूप से हमारे सभी दायक दायिकाएँ, उपासक उपासिकाओं को हम निवेदन करते हैं, ये शिविर 10 दिन का शुरू हो रहा है। इसके लिए कुछ लोगों ने, ये तो फ्री शिविर है, हम चिवर की व्यवस्था करेंगे, भोजन पान की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, सारा ये फ्री ऑफ कास्ट है, सभी ये फ्री है। लेकिन इनको करने के लिए भी कुछ दायक दायिकाओं का सहकार्य चाहिए। कुछ लोगों ने अपने क्षमता के अनुसार दान भी देना है सेवा के लिए कि मेरा भी कुछ हाथ भार लगे। मैं पर्सनली तो नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, लेकिन चलो दूर से ही मैं ऐसे मंगल कार्य में, जो लोगों को सुख शांति देने वाला कार्य है, उसमें कुछ हाथ बढ़ाऊं, उसका कुछ भार मैं अपने ऊपर लूँ। जो मेरी क्षमता है, तो मेरी क्षमता के अनुसार मैं दायक बन के, यानी सद्धम्म को दान देने वाला बन के मुझे उसका लाभ लेना है। जितना हम सद्धम्म के रास्ते पर चलेंगे, जितना धम्म को हम सद्धम्म को जितना सपोर्ट करेंगे, जितना शुद्ध चेतना से हम उसे उठाने का और ले जाने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा कल्याण होगा, उतना हमारा आनंद बढ़ेगा, उतना हमारा जीवन धन्य होगा, मंगलमय होगा। यही हमें शिविर से यही मिलता है और इसी के लिए ही हमें सही ढंग से एक प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ट्रेनिंग अपने को देनी पड़ती है और ट्रेनिंग के माध्यम से ही बहुत कुछ हमें मिल जाता है। तो हम सभी को निवेदन करते हैं कि शाम का शिविर जो होगा हर दिन का, वो शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पार्ट टाइम रहेगा। जो लोग काम धंधे पर जाने वाले हैं तो वो भी उसका लाभ ले सकते हैं। अपने काम धंधे से थोड़ा जल्दी आकर 5:45 बजे यहाँ पर केंद्र में या विहार में उपस्थित रहकर 9 बजे तक वो वहाँ रहे, 2-3 घंटे वो उसका अभ्यास करे और 9 बजे के बाद 9-9:15 बजे अपने अपने घर चले जाए। फिर और दूसरे दिन आए और तीसरे दिन आए और आते जाते रहे। तो इसे कहते पार्ट टाइम शिविर, यानी फुल टाइम वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी उससे लाभ होता है। और जहाँ फुल टाइम कोर्स होता है वहाँ तो फुल टाइम चलता ही है, उसका तो बड़ा अच्छा और भी बहुत अच्छा उसका लाभ मिलता है। लेकिन पार्ट टाइम कोर्स का भी लाभ मिलते रहता है। तो आप इसका लाभ लीजिए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए और धम्म के से लाभ लेकर लाभी बने
आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। साधु।